नमस्कार, न्यूज लिस्ट पे आपका स्वागत है। आज हम प्रयागराज के उस मैदान से, उस क्रिकेट की उस फैक्ट्री से जहां पर महिला खिलाड़ी खेल करके, अभ्यास करके देश में, दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही हैं। यहां से महिला खिलाड़ी तैयार हुई, यहां से खेली और खेल करके एक शिखर तक पहुंची हैं। अभी हाल ही में एक नाम आपने सुना होगा, शिप्रा गिरी का। वो 10 जनवरी से होने वाले WPL में खेलेगी। इलाहाबाद की पहली महिला खिलाड़ी है। इससे पहले फलकनाज इस क्रिकेट एकेडमी का नाम रोशन कर चुकी हैं। स्पोर्ट टैलेंट क्रिकेट एकेडमी प्रयागराज से खेल करके उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। इस क्रिकेट एकेडमी में देख रहे हैं लड़कियां, खासकर लड़कियों को विशेष तौर से इनको प्रमोट किया जा रहा है। लड़कियों को यहां से अभ्यास कराया जा रहा है, उनको आत्मनिर्भर मजबूत बनाया जा रहा है कि वो खेल करके अपने दम पर देश में, दुनिया में कैसे नाम रोशन कर सके। इस क्रिकेट एकेडमी, स्पोर्ट टैलेंट क्रिकेट एकेडमी को तैयार करने वाले और शिप्रा गिरी, फलकनाज जैसे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने वाले उनके कोच अजय यादव जी से हम बात करेंगे। आज हम उनके मैदान पर आ गए हैं। नमस्कार अजय यादव जी। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार आपको भी। जी, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे मैदान पर आए जी। और ये तो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। जी, हम उसका नाम काफी दिन चर्चा में था, शिप्रा गिरी का, फलकनाज का, कई खिलाड़ियों का। आप केवल महिला खिलाड़ियों को अभ्यास करके और उनको एक दिशा दे रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में आप एक मजबूत पहल की है और ये खिलाड़ी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो हम आज ग्राउंड जीरो पे हैं। हम जानना चाहेंगे कि आपने इन महिलाओं को एक बल देने का जो काम शुरू किया है, महिलाओं में खासकर महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाने के जो आपने एक पहल की है, आपने एक जो मुहिम छेड़ी है, ये शुरुआत कैसी की, थोड़ी सी बताइए, फिर हम बात करेंगे शिप्रा गिरी और फलकनाज के बारे में और इन खिलाड़ियों के बारे में। तो भाई पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस ग्राउंड पर आए और हमारी क्रिकेट एकेडमी के प्रति आपकी ये सोच जो आई है ना, ये वाकई में इन खिलाड़ियों को लेकर के और भी प्रोत्साहित करने वाली है। लेकिन हम आपको ये बताएं कि जो आपने मेरे से सवाल किया है कि कैसे ये शुरुआत हुई है, तो ये वाकई में बहुत ही बड़ा जो है वो रहा है। जब हमने क्रिकेट की शुरुआत की ना, तो उस दौरान 2014 में दरअसल इसके पीछे की कहानी है हमारे इस एकेडमी के संरक्षक महेंद्र कुमार सिंह, जिन्होंने इस क्रिकेट को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या बात। उन्होंने जब एक ऐसा टूर था जहां पर क्रिकेटर हैं? नहीं, क्रिकेटर तो नहीं है, वो PS है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑफिसर हैं और इस समय ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, यहीं इलाहाबाद में मौजूद भी है। क्या बात है। तो आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने एक टूर्नामेंट था, आगरा में होने वाला था, वो वहां पर लड़कियां गई थी खेलने के लिए। उस समय मैं सेक्रेटरी हुआ करता था। तो उस दौरान कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ कागजात, कुछ बाहर के बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें अवैध घोषित किए गए थे वो बच्चे। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने एक मीटिंग बुलाई आनंद फानन में और उसके बाद ये मुझे कार्यभार सौंपा कि आप इलाहाबाद में लड़कियों की क्रिकेट को आगे बढ़ाइए, और जो संभव कोशिश हो उन्होंने की और प्रयास किया। और उसके बाद ये बड़ा दुरूह कार्य था, क्योंकि लड़कियां कहां से खोजे हम। हमारी क्रिकेट एकेडमी लड़कों की थी और हम डिपेंड लड़कों पे थे और लड़कों को लड़कियां आगे बहुत कम आती हैं जी। अब तो बहुत बेहतर हो गया, लड़कियां आने लगी, लेकिन लड़कियां ज्यादा पार्टिसिपेट कम करती थी। हाँ बिल्कुल। उसमें कुछ लड़कियां तब भी इलाहाबाद में खेल रही थी, 2-4 लड़कियां ऐसी थी जो खेल रही थी और अच्छा खेल रही थी। उसमें से बहुत सारे नाम मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा अभी, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि इसके बाद क्या हुआ कि 2014 में ही फिर हमने एक चैलेंज लिया इसको, और इसमें फिर जब हमने क्रिकेट एकेडमी में लड़कियों को एंट्री किया ना, तो उस दौरान काउंसलिंग करना पड़ा हमें स्कूलों से, और 2-3 हाँ, इसके लिए भी आइडिया महेंद्र सर ने ही दिया था। तो जब हमने काउंसलिंग करी, बच्चों को मोटिवेट किया, बताया कि क्रिकेट में अपना करियर बना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। उस समय की बहुत बड़ी खिलाड़ी थी मिथाली राज, और मिथाली राज के बारे में भी हमने बताया स्कूल जा करके। आर्य कन्या से बच्चियां टर्नअप हुई। अच्छा। तो आर्य कन्या इंटर कॉलेज में जब लड़कियां आई, तो सबसे पहले उसमें आपको बता दूं, पहला नाम था तनु केसरवानी का, जो इस समय बोर्ड क्रिकेट खेल चुकी है और अंडर 23 लेवल तक क्रिकेट खेल चुकी है। अंडर 16 से उनका करियर सफर शुरू हुआ था और 23 तक पहुंच गई है। अंडर 23 की बोर्ड क्रिकेट नहीं, बोर्ड क्रिकेट खेली है अभी। उसके बाद अगले ही साल हमारे पास फेसबुक के जरिए ढूंढते क्रिकेट एकेडमी ढूंढते शिप्रा गिरी आई। और जब शिप्रा गिरी आई, वो पहले दिन की कहानी आपको बताएं, पहले दिन उन्होंने शतक ठोक करके ये दिखाया कि एक प्रैक्टिस मैच हो रहा था, उसी में मैंने इनको उतार दिया ट्रायल के रूप में, और उन्होंने सेंचुरी बनाई।
सेंचुरी बनाने के बाद जो स्थिति थी वो ये थी कि मैंने उसी दिन समझ लिया कि ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा है। तो होनहार बिरवान के होत है चिकने पार। तो शिप्रागिरी जी, तो कितने साल बस पहले की बात है? ये तकरीबन 2016 की बात है ये। क्या बात है। और लंबा अभ्यास किया जी बिल्कुल। तो उनके अच्छा। उनके उनके पिताजी आए थे और उनकी सिस्टर संभवतः आई थी जी सिमरन नाम है उनका जी तो ये दोनों लोग आए थे और उनका भाई भी आए थे। जी तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि आप जनरली जब हमारे पास कोई बच्चा बाहर से आता है तो हम उससे पूछते हैं कि आप कैसे आए, कहाँ से आए और किसके थ्रू आए। जी। तो उन्होंने बताया फेसबुक के जरिए हमने आपको देखा और उसके बाद हम आए। तो मैंने बहुत सारी चीजें पूछी और जब क्रिकेट देख लिया तो उसके बाद मैंने कहा बेटा आपको क्रिकेट खेलनी है लेकिन स्ट्रेट बैट से खेलनी है और थोड़ी सी बारीकियां हैं वो हम आपको सिखाएंगे तो आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेल लोगे। बहुत बढ़िया। लेकिन लड़की का जो कमिटमेंट था वो उससे भी ज्यादा लाजवाब था। उसका टाइमिंग, उसकी पंक्चुअलिटी, शिप्रा गिरी के साथ ये सब कुछ मैच करता गया और शिप्रा गिरी ने वो मुकाम दर मुकाम जल्दी जल्दी हासिल किया। जैसे पहले ही साल में उन्होंने 2016 की क्रिकेट में अपनी टीम को चैंपियन बनाया, उत्तर प्रदेश प्रयागराज की टीम को, और उसमें वो कप्तान बनकर गई थी स्कूली क्रिकेट में और स्कूली क्रिकेट में उनका नेशनल में सिलेक्शन हुआ। ये सफर यहीं पर थमा नहीं, बस उसके बाद फिर उन्होंने अंडर 16 की बोर्ड क्रिकेट खेली, अंडर 19 की बोर्ड क्रिकेट खेली, अंडर 23 की बोर्ड क्रिकेट खेली यूपीसीए से और उसके बाद उन्होंने सीनियर विमेंस क्रिकेट खेली, कप्तान भी रही वो। अच्छा, यूपी से जी। उसके अलावा उन्होंने एनसीए जेडसीए कैंप किए, लगातार आपसे बिल्कुल सीखती रही, बिल्कुल कंटिन्यू। और अभी भी वो आती हैं, अभी भी वो क्रिकेट सीखती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही गई हैं, तो मुश्किल से 3-4 दिन पहले ही WPL चूंकि उनका शुरू होने के कागार पे है। 10 तारीख को मैच है 10 जनवरी और यूपी वॉरियर की टीम से वो खेल रही है बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज। वाह भाई वाह। तो आपको बता रहा हूँ कि ये लगातार सिलसिला जारी रहा उनके इस क्रम में और यही क्रिकेट का उनका अंदाज था और बहुत ही आक्रामक अंदाज में क्रिकेट खेलती थी, रही है, खेल रही हैं अभी भी। और अंडर 19 मेंस क्रिकेट में आपको बता दूं कि एक टूर्नामेंट मैंने कराया था, उस टूर्नामेंट में उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए डबल्स 2-2 सेंचुरीज बैक टू बैक सेंचुरीज मारी थी। उसके बाद लगा कि वास्तव में क्रिकेट है, उस लड़की में दम है। हाँ, और फिटनेस तो मत ही पूछिए। आपने जो कहा ना कि उसका पंक्चुअलिटी, उसका टाइमिंग, उसका जो खेलने का जो रुझान है वो शानदार था, जो आज उसे उस मुकाम तक ले गया है। ऐसी फलकनाज भी इंडिया टीम तक गई हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। फलकनाज के साथ क्या था कि फलकनाज भी शुरुआत में एकदम छोटी सी बच्ची थी और उसके साथ बहुत बड़ी एक खूबी थी कि जब वो बॉल करती थी ना, वो भी 2016 की उसी क्रिकेट में गई थी, स्कूल क्रिकेट में, और वो भी नेशनल में सेलेक्ट हुई थी। तो फलकनाज के साथ क्या था कि जब वो बॉल करती थी तो पीछे अंपायर को घूम करके देखती थी, इसलिए कि कहीं हमारी व्हाइट बॉल तो नहीं है, क्योंकि उसे व्हाइट बॉल का नॉलेज नहीं था। वो लेग स्टंप पे बॉल जाती थी तो उससे सही समझती थी और ऑफ स्टंप पे जो बॉल जाती थी तो व्हाइट समझती थी। तो ऐसी कंडीशन में उसे ये बात पता नहीं थी कि अंपायर कब उसे व्हाइट दे देगा। तो ये बड़ा एक तरह से फनी मोमेंट था। बिल्कुल, हम लोगों को बड़ा मजा आता। छोटी सी बच्ची थी वो फलकनाज और उसने अपने क्रिकेट करियर में एक बार वो इंजरी हुई और उस इंजरी के बाद उसने जिस तरीके से फिटनेस पर मेहनत की उसका अंदाजा नहीं लगा सकते आप। वार्म अप किया और फिर तो क्रिकेट में वो पहुंचती चली गई और वर्ल्ड कप चैंपियन होकर के आई टीम उनकी। हालांकि वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा मौके तो नहीं मिले हैं संभवतः, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जब उन्होंने वेस्ट इंडीज का दौरा किया, साउथ अफ्रीका का दौरा किया और अभी रिसेंटली अगर बात करें फलकनाज की, तो फलकनाज के साथ एक सबसे बड़ी खूबी आपको बता दें कि फलकनाज ने अभी की क्रिकेट में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया। अपनी बॉल में जो आउटस्विंग है ना उसको ईजाद किया है। आपकी इस एकेडमी में कितनी लड़कियां खेल रही हैं अभी? देखिए, क्रिकेट एकेडमी में तो हमारे पास लगभग 40 के आसपास लड़कियां इस समय खेल रही हैं जी। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि इस एकेडमी का हमारा सौभाग्य रहा है कि हमारे यहाँ से बोर्ड क्रिकेट में रिप्रेजेंट करने वाली तकरीबन 16 लड़कियां हैं। अच्छा, यहाँ से खेल के 16 लड़कियां BCCI की क्रिकेट टीम में जा चुकी हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये बड़ी उपलब्धि है आपकी इन 10 सालों में, इतनी लड़कियां आपने वहां तक पहुंचाई और बाकी अभी खेल रही हैं। बाकी का भविष्य कैसा है? देखिए, कुल मिलाकर के जो क्रिकेट में मेहनत कर रहा है, जो क्रिकेट के बेसिक्स के साथ है, जो क्रिकेट पे अपना करियर दांव पर लगाया हुआ है इस बात को लेकर के कि उसे क्रिकेट में उस अंतिम दरवाजे तक पहुंचना है जो भारतीय टीम के लिए रिक्ता है। तो निश्चित रूप से वो सारी लड़कियां मेहनत कर रही हैं और उसी में से सफलता धीरे धीरे मिल रही है। इस साल भी हमारी एक लड़की मीनाक्षी यादव जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस करती थी, हालांकि ये भी एक चीज है कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी हैं जो हमारे यहाँ से प्रैक्टिस करते करते ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है कि किसी और जगह जा चुकी है। तो ऐसे में मैं नाम लेना नहीं भूलूंगा कि उन्होंने क्रिकेट खेला और क्रिकेट में वो आगे बढ़ रही हैं। आगे बढ़े नहीं, आप बच्चों को आगे बढ़ने दो। कोच की सबसे बड़ी खुशी है कि उसके बच्चे कितने आगे बढ़ जाते हैं,
वो बाद में कहीं से कोचिंग लें, कहीं से सीखे, लेकिन आपसे ये सीखे बच्चे अगर आगे बढ़ जाते हैं तो इससे बड़ी खुशी। हाँ, वो कोई मैटर नहीं होता है, लेकिन वो लड़की अभी अभी अंडर 15 की वाइस कैप्टन। स्पोर्ट टैलेंट क्रिकेट एकेडमी के उन खिलाड़ियों से हम बात करेंगे जो सिप्रा के साथ खेलते थे। सिप्रा के साथ खेल रहे खिलाड़ी हम बात करेंगे। नाम क्या आपका? सोनल जयराज जी। सोनल जयराज जी। सोनल जी से बात करेंगे। सोनल जी के साथ पिछले कई सालों से सिप्रा के साथ खेल रही थी। सोनल, अपना अनुभव बताइए। सिप्रा के साथ आप खेल रही थी तो क्या आपका अनुभव है और कैसे उनको देखती हैं कि उनसे आपने कुछ सीखा या उनसे कुछ अपने जाना समझा? सिप्रा जी का गेम बहुत अच्छा है और हम उनसे वो बहुत एक्सपेंसिव खिलाड़ी हैं जो हमने उनसे बहुत कुछ सीखी है। फिटनेस करना और ग्राउंड पे कैसे टाइम देना, रेगुलर कैसे होना, मैंने उनसे बहुत चीजें सीखी है। अर्चना चौहान। अर्चना चौहान, आपने सिप्रा के साथ खेला है, कैसा अनुभव है उनके साथ खेलने का और क्या सीखा आपने उनसे? सर उनसे बहुत अच्छी सीखा है सर। उनका सर बैटिंग सीखी है और पर्सनालिटी सीखी है। बहुत बढ़िया। आपका नाम? सर मेरा नाम समीक्षा यादव है। कैसे आप उनके साथ खेला, क्या अनुभव सीखा उनसे कुछ? सर उनसे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला है कि हम अगर ऊपर लेवल की क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कैसे फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम्स और जो चीज़ें होती हैं। और काफ़ी सारी बैटिंग स्किल्स भी अगर हम कुछ गलत करते हैं तो वो हमें हमारे बैटिंग के वक्त एक्सप्लेन करती हैं। जी। अभी भी सिप्रा इस मैदान पर अभ्यास करने आती हैं? यस सर। क्या नाम आपका? भावना सिंह। कब से उनके साथ खेल रही हैं आप? 3.5 साल से। 3.5 साल से। कुछ सीख रही हैं आप उनसे? हाँ, बैटिंग वगैरह बताती हैं। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये साथी खिलाड़ियों से भी आपने देखिए ये उनका एक सहयोग होता है, साथ ही साथ खेलने का जो एक अभ्यास का जो लय होती है वो साथ खेलने वाले ही साथी खिलाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। सिप्रा के अभ्यास मैदान से बात कर रहे हैं और हम कुछ गार्जियन से बात करेंगे जिनके बच्चे यहाँ खेलने आते हैं। आइए हम पूछते हैं कि सिप्रा गिरी को आपने खेलते यहाँ देखा होगा, तो अपना अनुभव बताइए। सिप्रा गिरी कैसे खेलती थी? आपके बच्चे भी यहाँ खेलेंगे तो क्या आपकी अपेक्षाएं हैं अपने बच्चों से और सिप्रा गिरी से? यही अपेक्षाएं हैं कि वो अच्छा WPL खेले, बहुत अपने एकेडमी का और हमारे देश की बेटी है तो नाम रोशन करे। और मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी उन्हीं की तरह बने। बहुत अच्छा खेलती है, मैंने उनको सामने से देखा है खेलते हुए जी। काफी मेहनती लड़की हैं। बहुत बढ़िया। ये हर बात है कि आप लड़कियों को महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, लड़कियों को यहाँ से लेकर नेशनल टीम तक पहुँचा रहे हैं और पिछले अपने इस 10 साल के कोचिंग के करियर में ही आपने 16 लड़कियों को एक राष्ट्रीय स्तर तक मुकाम पहुंचाया है और बाकी सारी लड़कियां अभी क्रम में हैं लगातार। छोटे से कितनी उम्र से कितनी उम्र तक के बच्चे आपके पास होंगे? देखिए अभी 3 साल की बच्ची आपने देखी, अभी मैं उसको बुलाता हूं। परी इधर आओ, परी। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ उस लड़की को। 3 साल की बच्ची भी? 3 साल, हाँ 3 साल की लगभग ये थी जिस समय इसने अच्छा क्रिकेट खेलना शुरू किया। ये देखिए, ये बहुत छोटी बच्ची है, ये अभी 3 साल 3 महीने की है ये। और 3 साल के बच्चे भी एक कोचिंग बिल्कुल तो यही अभी से शुरुआत हो जाती है? हाँ, अभी से इनको शुरुआत किया है। इनके अकॉर्डिंग बैट और इनके अकॉर्डिंग बॉल यूज करते हैं और इन्हें उतनी ही टाइम तक क्रिकेट खिलाते हैं जितने टाइम तक ये एक्स्ट्रा बच्चों का जो। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मुलाकात करके। और ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है कि हमने आपसे मुलाकात कराई है महिलाओं को क्रिकेट में आगे बढ़ाने के लिए, इलाहाबाद यानी प्रयागराज का नाम रोशन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपसे आज मुलाकात हो गई। और हम ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और हम खेल जगत से ही नहीं, हर फील्ड के हुनरमंद और अच्छे आप लोगों से मुलाकात कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर